हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं हमारा नाम पवन कुमार बरनवाल है। मैं आप लोगों के लिए यूजफुल, नॉलेजेबल और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं गाइस। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको कि आप अपना सिविल स्कोर कैसे अच्छा कर सकते हैं और इसको क्यों अच्छा करना चाहिए। गाइस, आप जब भी लोन के लिए अप्लाई करते होंगे, चाहे होम लोन हो, कार लोन हो या फिर आपका पर्सनल लोन हो या किसी भी प्रकार का आपको कभी भी कोई भी लोन की जरूरत पड़ती हो, तो सबसे पहले आपका सिविल स्कोर को चेक किया जाता है। आपके सिविल स्कोर को फैच किया जाता है सिविल ब्यूरो के द्वारा। तो गाइस, वहां पर अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा रहे तब तो आपको लोन अप्लाई मिल जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो आपको नहीं मिलता है। मेरा सिविल स्कोर कितना है उसको कैसे पता करें, उसके लिए हमने ऑलरेडी पहले ही एक वीडियो बनाकर रखा हुआ है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के देख लीजिएगा कि अपना जो है सिविल स्कोर कैसे चेक करें। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सिविल स्कोर 300 से लेकर 900 के बीच में होते हैं और इसे जो है 700 के ऊपर यानी कि 750 प्लस जैसे ही जाता है उसको गुड में लिया जाता है। यानी 800 प्लस के ऊपर में हो वो आपका वेरी गुड में आने लगता है। ठीक है, यानी 750 के ऊपर है तो गाइस आपका जो है गुड, और उसके बाद 800 के ऊपर है तो वेरी गुड में आने लगता है। यानी 900 तक है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, 800 कुछ हो तो आपको बहुत अच्छा है। तो गाइस, आपको सबसे बड़ी चीज आप ये जानते होंगे कि आपका क्रेडिट कार्ड अगर आपने कभी लिया हुआ होगा और उसको आप बराबर अगर यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि आपने क्रेडिट कार्ड को जितना यूज किया होगा उस हिसाब से आपका सिविल स्कोर जो है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। गाइस, अगर आपने नहीं लिया हुआ है तो बीच में बताऊंगा आपको क्या कर सकते हैं। तो सिविल स्कोर गाइस जो है आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड वगैरह लिया हुआ है, आप पहले से ही 1-2 क्रेडिट कार्ड रखे हुए हैं या फिर गाइस आपने हाल ही में लिया हुआ है, तो गाइस आपका क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है, सबसे बड़ी चीज आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर गाइस आपको अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट नहीं पता है तो जहां से भी आप लिए हो उसको जो है पता कर लीजिए कि आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज गाइस, आपको अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट जितना आपको मिल रहा है, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपया मिल रहा है और गाइस अगर आप हर मंथ या फिर बराबर आप जो है उसका लगभग 80% प्लस आप यूज कर लेते हैं, 80,000, 85,000, 90,000, 93,000, 70,000, तो गाइस बहुत गलत बात है। आप ऐसे समझिए कि आपको अगर कहीं से रिकमेंड कर दिया गया एक सपोर्टर के रूप में, फैमिली मेंबर में किसी ने ही आपको सपोर्ट कर दिया कि चलिए आपको जरूरत पड़ा करे तो आपको मैं इनको सहज दे रहा हूँ, आप इनसे थोड़ा बहुत पैसे लेकर के अपना काम चला लिया करिए। ठीक है, आपको लिमिट 1 लाख उन्होंने दे दिया हुआ है। आप एक ह्यूमन के मॉडल से उसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा सिविल स्कोर क्या है और उसको कैसे ठीक करना है। ठीक है, तो गाइस अगर मान लो आपको 1 लाख रुपया का वहां पर मिल गया हुआ है, उस व्यक्ति से आपको मिल गया हुआ है कि वो 1 लाख रुपए तक आपको कभी भी जरूरत पड़ेगा तो फंसेगा तो लोन उधार दे देगा। ठीक है, तो आप ऐसे आप जो है क्रेडिट कार्ड को समझिए। अगर गाइस आपको बीच बीच में जरूरत पड़ता है, आप कोई भी सामान बाय करते हो, कोई भी चीज खरीदते हो, तो आप वहां गाइस क्या करते हो कि आप जो है अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते हो। मान लो 70,000, 80,000 यूज कर लिया 1 लाख में, तो गाइस आप 70 से 80% तक आप जो है उधारी की जिंदगी जी रहे हो। ठीक है, अगर गाइस आप जो जिस व्यक्ति से आपको दिया गया हुआ है कि आप इनसे मांग लीजिएगा, अगर आप हर महीने से 70-80,000, 1 लाख की लिमिट आपको दी गई हुई है, आप वहां से 70-80,000 या 90,000 ले लेंगे या 1 लाख पूरा ले रहे हैं, तो आप गाइस पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंड है। आप ऐसे समझिए, और जितना आप उनके ऊपर डिपेंड रहेंगे उतने ही उनके निगाह में आपकी वैल्यू खराब होगी। आप इस चीज को हमेशा समझिए। ठीक है, तो यही चीज सिविल स्कोर इसी चीज को कहते हैं गाइस। ऐसे ही जो है अपना क्रेडिट कार्ड को भी यूज करना चाहिए। आपको अगर क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है यानी उधारी का कार्ड मिला हुआ है तो आप उसको उतना ही यूज करें जितना कि गाइस आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए आपकी इनकम 30 से 40,000 होगा तो आपको 1 लाख का क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज को नहीं समझना है। आपको ये समझना है गाइस कि अगर आपकी इनकम 1 लाख है तब जाकर के आप जो है उसका 30% ही आप कभी भी क्रेडिट कार्ड को यूज करिए। ये जो बहुत जरूरी है। या फिर आप यूज कर रहे हैं तो अपना क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़वा लीजिए। जैसे मान लीजिए आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख है और आप यूज कर रहे हैं लगभग 70,000, 80,000, 90,000, 95,000 यूज कर ले रहे हैं। अगर आप ज्यादा यूज करेंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के लिए आपके पास ऑप्शन आएगा, आप अपना जो है क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वा सकते हैं। ठीक है, पहली चीज आप जो है अपना क्रेडिट कार्ड की लिमिट यहाँ अगर बढ़ाने के लिए बैंक ऑफर कर रहा है तो आप बढ़वा लीजिए, बिल्कुल बढ़वा लीजिए। उससे 2 बेनिफिट होगा। पहली चीज गाइस कि अगर आप मान लीजिए कि आपका 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड लिमिट था, आप 70-80,000 यूज कर ले रहे थे, तो यानी कि 70 से 80% तक आप जो है वहां पर उधार ले रहे हैं, जो कि बहुत खराब है।
स्कोर बैड माना जाता है। और कितना पे अच्छा माना जाता है, मैक्सिमम 25 से 30% तक, ठीक है। यानी 1 लाख है तो उसका जो है आप 25% यूज करिए, 30% यूज करिए, उसको अच्छा माना जाता है। 1 लाख पे 25 से 30 हजार, ठीक है। अगर आपको 2 लाख का ऑफर आता है, 4 लाख का ऑफर आता है, जो भी आता है गाइस, अगर आपकी इनकम है, आपकी कमाई है, आप जान रहे हैं कि हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बढ़वा सकते हैं, ठीक है। वहां पर आप जो है अपना सिविल स्कोर बढ़वा लीजिए, 2 लाख करवा लीजिए, जितना भी आपको समझ में आता है। जैसे मान लीजिए आपकी कमाई 1 लाख रुपया पर मंथ है, ठीक है, तो 1 लाख रुपया पर मंथ है गाइस, तो आपके परिवार का भी तो खर्चा होगा। ऐसा थोड़ी ना कि 1 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे हैं तो पूरा आपके पास पैसा, वो फ्रीडम है, पूरा पैसा फ्रीडम तो होगा नहीं। उसमें आपका खुद का भी खर्चा होगा, परिवार का खर्चा होगा, मेंटेनेंस होगा, आपका दिनचर्या होगा, गाड़ी से जा रहे हैं, घोड़ा से जा रहे हैं, कहीं से भी घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, सभी चीजें भी उसमें खर्चे हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप समझिए। तो अगर आप सब कुछ खर्चे अगर निकालेंगे तब आप देखेंगे 20 से 30% मैक्सिमम आप बचा पाएंगे, क्योंकि अगर जहाँ जिसकी कमाई जितनी रहती है उस हिसाब से उसके खर्चे भी बढ़ते हैं, ठीक है। या तो आपकी इनकम बहुत ज्यादा हो, जैसे 4 लाख 5 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे हैं, तब वहां पर गाइस आप जो है ज्यादा ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और गाइस यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं कि अगर आपको सिविल स्कोर अपना अच्छा करना है, या फिर आप कहीं पर भी आप इस तरह से अपना चाह रहे हैं कि मुझे बैंक से फाइनेंस ज्यादा हो, तो उसके लिए गाइस मैं आपको एक अगला वीडियो बनाकर दूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कहां से आप लोन और अच्छा अप्लाई कर सकते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज गाइस, मैं इस वीडियो में आपको बताना रहा हूँ कि अपना सिविल स्कोर अच्छा करने के लिए क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए गाइस, आपको अगर 1 लाख का आपको क्रेडिट कार्ड का लिमिट मिला हुआ है, तो आप कोशिश करिए उसका जो है 25 से 30% ही यूज करिए, ठीक है। लेकिन बीच बीच में यूज करिए, ठीक है। जो भी आप सामान खरीद रहे हैं आप उसके द्वारा खरीदेंगे तो पहली चीज आपको जो है उस पर पूरा फ्रीडम रहेगा। यानी 1 लाख रुपया मिला हुआ तो 1 लाख रुपया आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। उसके उपरांत अगर लेते हैं तो आपको कहने मतलब कि गाइस उसमें जो है अलग से चार्ज देना पड़ता है। लेकिन जो आपको लिमिट मिला हुआ उतने के अंदर रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको 50 से 60 दिन का वहां पर जो है टाइम भी दिया जाता है, टाइम एक्सपेंड किया जाता है। और गाइस, जब भी आप क्रेडिट कार्ड के यूज करते हैं तो बैंक वालों को बेनिफिट होता है। ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में दे रहे हैं तो उनको बेनिफिट नहीं हो रहा है। जितना भी आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं उसका जो है पूरा पेमेंट सामने वाले के पास नहीं पहुंचता, उसका जो है लगभग 2 से 2.5% कट जाता है, जो कि ये बैंक वालों को मिलता है। और उसी प्रॉफिट में से ही बैंक वाले जो है आपको रिवार्ड पॉइंट और भी तमाम तरह की चीजें यहाँ पर देते हैं। तो गाइस, पहली चीज आपको जितनी आपकी इनकम है उसका 30% ही यूज करना चाहिए। दूसरी चीज गाइस, जितना आपके क्रेडिट कार्ड का भी लिमिट है उसका भी 30% यूज करना चाहिए। आपके लिए, आपके हक में हर तरह से अच्छा होगा। अगर गाइस आपने किसी भी कारण से आपने लोन ले लिया हुआ है अपने औरात से ज्यादा या फिर आपके बजट से ज्यादा, और उसको आप अगर टाइमली नहीं पे करेंगे तो आपका सिविल स्कोर पहली चीज खराब भी होगा। दूसरी चीज, आप बैंक वाले के भी निगाह में गिर जाएंगे, ठीक है। और आपका सिविल ब्यूरो को भी रिपोर्ट हो जाता है और वहां से आपका सिविल स्कोर भी गिर जाता है। और गाइस, अगर मान लीजिए आपने 1 महीना डिले कर दिया कोई भी पेमेंट देने में, जो भी आप पेमेंट यानी जो भी आप क्रेडिट कार्ड यूज किए हो, तो आपका आने वाला कम से कम 6, 7, 8 महीना या साल भर तक आपका जो है सिविल स्कोर एकदम डाउन हो जाएगा। आपको कोई भी आगे पेमेंट मिलने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी आपको क्रेडिट कार्ड में आगे जो है दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको पहली चीज इस चीज को समझना है कि अगर आप जितना भी आप लीजिए, जैसे आपको 60 दिन मिल रहा है, 50 दिन मिल रहा है, तो आप 40 दिन में पे कर दीजिए, 30 दिन में पे कर दीजिए, आप 10 दिन और पहले पे कर दीजिए। उससे 2 बेनिफिट होगा। पहली चीज, अगर सामने वाले से आपने, मैं अभी बताया हूँ, एक ह्यूमन मान के चलिए, अगर ह्यूमन से आपने 1 लाख रुपया का आपको एक्सपेंड किया हुआ है, आप उससे 30,000 रुपया लिए और 30,000 रुपया ले करके वो कहा कि मैं आपको 50 दिन में हमको पैसा चाहिए, आप उसको 30 ही दिन में दे दिए, तो पहली चीज उसकी निगाह में आपका वैल्यू बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि उसने 50 दिन आपको टाइम दिया, आप 30 ही दिन में दे दिए। दूसरा चीज वैल्यू बढ़ेगा कि आप जो है 50 दिन में देने के साथ साथ गाइस आप जो है टाइमली पेमेंट कर ही रहे हो, और आप जो है बहुत ही सही ढंग से पेमेंट कर दे रहे हो। यानी कि मतलब कि ये नहीं है कि आप डिले कर रहे हो, झिला रहे हो। तो उससे क्या होगा, उसकी निगाह में आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी और टाइमली पेमेंट भी कर रहे हो, दोनों चीज हो रहा है। तो इससे आपका आगे और वो बढ़ा देगा, यानी कि मतलब आपका सिविल स्कोर यहाँ पर बढ़ेगा। और जहां वो आपको 1 लाख कर रहा है वो 1.25 लाख कर सकता है, 1.5 लाख कर सकता है। इसको क्या कहते हैं गाइस, कि हमें सामने वाले के ऊपर बिलीव हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से वो जो क्रेडिट ब्यूरो है उसको भी बिलीव होता है कि सामने वाला पेमेंट इजीली कर देता है, यानी आदमी साफ सुथरा है, गंदा आदमी नहीं है। तो वो जो है आपका जो है क्रेडिट कार्ड का जो है लिमिट भी बढ़ेगा इस तरह से, और उसके साथ साथ आपका सिविल स्कोर भी बढ़ेगा। जब सिविल स्कोर बढ़ेगा तो आपका क्रेडिट कार्ड का भी लिमिट भी बढ़ जाएगा। अब बात पड़ती है गाइस कि अगर आपको लोन वगैरह चाहता है तो वहां पर आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट बहुत मस्ट मायने रखता है।
तो क्रेडिट कार्ड का लिमिट आपका ज्यादा होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो अगर 800 प्लस नहीं रहेगा तो आपको इजीली लोन नहीं मिलेगा, वहाँ पर बहुत तरह की दिक्कतें भी होती हैं। तो और दूसरी बात, जितनी बार भी आप अपना क्रेडिट कार्ड का लिमिट अगर चेक करते हो, अगर मैंने जो आपको तरीका बताया हुआ है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, अगर जाकर के चेक करते हो, बार बार चेक करते हो तो फैच होता है कि आप कितनी बार अपना सिविल स्कोर चेक कर रहे हो। तो उससे भी आपका जो है सिविल स्कोर जो है आपका खराब होता है। तो आपको बार बार नहीं चेक करना है, ठीक है। एक बार अपना चेक कर लीजिए, उस हिसाब से आप इसको करिए। अगर आप लोन वगैरह ले रहे हैं तो छोटा छोटा लोन लीजिए, ठीक है। बहुत सारी एप्लीकेशन है, वहां से भी ले सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। छोटा अमाउंट लेना है, बड़ा लेना है तो अभी हाल ही में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, आगे मान लो कुछ समय में बना दूंगा एक तो वीडियो उसका, ठीक है। कि उससे आप जो है बड़ा अमाउंट भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद साथ साथ गाइस, अगर आप छोटा ले रहे हो तो छोटा ही लेकर के अपना सिविल स्कोर बढ़ा लो, बड़ा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अभी कोई लोन की जरूरत नहीं है तो उससे बेनिफिट क्या होगा, जैसे मान लो आपने 3000 का लिया और लोन, और आपको टाइम मिल रहा है 2 महीना, आपने उसको 30 दिन में पे कर दिया, तो आपका पहली चीज समय के अंदर पे हो गया। दूसरी चीज आपने टाइमली पे कर दिया तो आपका सिविल स्कोर वहां पर बढ़ जाएगा। अब वो आपको जहाँ 3000 आपने दिया टाइमली, तो आपको 10,000 8,000 तुरंत दे देगा, कहे आप मुझसे 8,000 10,000 ले लीजिए। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि वो जानता है गाइस कि आप लोग जो है यहाँ पर कुछ उसे दे नहीं रहे हो, लेकिन अगर आपकी कमाई 30,000 है, आपको 1 लाख का लिमिट दे देगा। अगर आप कभी भी ले करके गाइस आप दे नहीं पाए टाइमली, तो आप उसके ट्रैक में फंस जाओगे। जैसे ट्रैक में फंसोगे गाइस, तो जितना दिन आपसे नहीं लिया हुआ है ना, तो जब वो आपको फंसा लेगा ना, तो उसका दुगना तिगुना चौगुना करके वहां से आपसे पैसे दूगते हैं। यही होता है गाइस, यानी जो टाइमली यहाँ पे पे करता है उसको इसका बेनिफिट है क्रेडिट कार्ड का, लोन का, जो कि इस तरह से मिलते हैं। और जो टाइमली पे नहीं करता है, ठीक है, वहां पर गाइस जो है आपको यहाँ पर नुकसान भी है। क्या नुकसान है कि आपको पहली चीज इंटरेस्ट ज्यादा लगा देंगे, बहुत तरह के आपको हिडन चार्ज लगा देंगे, इस तरह से लगा देंगे कि आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। और आप तो पैसा देंगे ही, ऐसा थोड़ी नहीं है कि आप उससे भाग सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बैंक का जो है टाइप रहता है, इसमें टाइप तो है ही, बैंक तो है ही, उसके साथ साथ गवर्नमेंट का भी उस पर शिकंजा रहता है, आप कहीं से भाग नहीं सकते हो, ठीक है। आपको पैसा देना ही पड़ेगा। बट वहां पर अपनी वैल्यूएशन खराब कर दोगे, फिर स्कोर खराब कर दोगे, और उससे जो है आपको आगे आने वाले फ्यूचर में भी कोई लोन जल्दी मिलेगा नहीं। इस चीज को आपको नहीं करना है। जितना आपका बजट है, जितना आप चाहते हो, जानते हो कि हम हर महीने इतना मेरे प्रॉफिट रहता है, यानी इतना मेरा बजट रहता है, कमाई खर्चे के उपरांत मेरा इतना बजट रहता है, इतना मैं बचा लेता हूँ, उतना अगर आप लोगे, ठीक है। अगर मान लो किसी कारणवश 1 महीने में भी नहीं दे पाए, 2 महीने का आपको टाइम दिया जा रहा है, तो 1 महीने में भी दे सकते हो और 2 महीने के अंदर भी दे सकते हो, वहां पर आप एक्सपेंड कर लोगे। तो इस चीज को आपको समझना है। अगर ट्रैक में नहीं फंसना है कि पता चला आपकी कमाई 30,000 है, आपने 1 लाख ले लिया, तो फंस जाएंगे, दे ही नहीं पाएंगे। टाइमली नहीं देंगे तो वहां पर भी दिक्कत होगा। यही चीज आपको क्रेडिट कार्ड में भी करना है। क्रेडिट कार्ड में भी आपको 50 दिन 60 दिन 40 दिन जो भी मिल रहा है, आपको वहां पर भी यही चीज करना है कि जितना का आपको लिमिट मिल रहा है, जैसे 1 लाख मिला हुआ है तो 30,000 आपने उसका यूज किया, 30,000 यूज करने के बाद आपको 50 दिन का टाइम दे रहा है, आप उसको 40 दिन में पे कर दीजिए, 30 दिन में पे कर दिए। आपको वहां पर रिवार्ड भी मिलेगा, आपको कोई चार्ज भी नहीं, हिडन चार्ज भी नहीं लग रहा है, आपको पहली चीज फ्री में यूज कर रहे हो। आपके पास ऑलरेडी उतना बैंक में आपके बैलेंस होना चाहिए, फिर भी आप यूज करिए। क्यों? क्योंकि आपको अपना सिविल स्कोर बढ़ाना है। इसलिए ये ना समझिए कि हम करें मतलब हम अपने बैंक से पे कर सकते हैं, लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड आप लिए हुए हैं तो आप उससे ही पे करेंगे तो गाइस आपका सिविल स्कोर भी यहाँ पर बढ़ेगा। रही गाइस कि जिसके पास क्रेडिट कार्ड है ही नहीं, और तो उसे क्या अप्लाई करना चाहिए? बिल्कुल अप्लाई कर देना चाहिए गाइस। अगर आपकी कमाई कम से कम 15,000 प्लस है, यानी 20,000 है मंथली, तो आप जो है क्रेडिट कार्ड लिमिट जो है बनवा सकते हैं। अपने बैंक से आप जो है बात करिए और वहां से एक इशू करवा लीजिए। अपना जो है मंथली या एनुअल जो है आप इतना इनकम जो है बता करके एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। या फिर गाइस अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको आगे मैं एक वीडियो अभी जल्दी ही बना दूंगा कि आप कहां से जो है क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड लेते समय 2 चीजों का जरूर से ध्यान रखिएगा। पहली चीज कि अगर आपको बहुत अच्छे क्रेडिट कार्ड पे फीचर नहीं मिल रहे हैं तो आपका पहली चीज हिडन चार्ज नहीं लगना चाहिए, एनुअल चार्ज नहीं लगना चाहिए, क्रेडिट कार्ड फीस नहीं लगना चाहिए। यानी बहुत सारे अभी ऐसे भी कार्ड अवेलेबल हैं जो कि ये सब चार्ज कुछ भी नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ दे रहे हैं, आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ICICI का भी है और भी बहुत सारे हैं गाइज, मैं आपको अगला वीडियो बना करके दे दूंगा, उस पर देख लेना।
उसमें आपको समझ में आ जाएगा और मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से गाइस जो है अपना सिविल स्कोर भी अच्छा कर सकते हो और जो है आगे आपको दिक्कत भी नहीं होगा। इससे दो बेनिफिट रहेगा गाइस कि आपका सिविल स्कोर भी बढ़ जाएगा, फिर कभी भी लोन के लिए अप्लाई करोगे तो वहां से लोन भी ले सकते हो। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर से करिएगा। मेरा चैनल जो है मेक मनी से रिलेटेड हेल्पफुल टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहता हूँ। आगे फ्यूचर में इस तरह से आपसे वीडियो मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो गाइस मिलता है फिर किसी वीडियो किसी टॉपिक पर।